पाकिस्तानियों के हाल चाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। मैं आपका ब्लॉगर शफीक रहमान बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में और इंटरनेशनल ममालिक के अंदर जिस तरीके से सारे मामला चल रहे हैं, आप तमाम लोगों को मालूम है। ये सारे मामला जो है वो एकदम नहीं हुए। ये सारे एक प्लान के तहत जो है वो कहीं डिसाइड हो चुके थे और ये हमारे ख़िलाफ़ जो है मुस्लिम उम्मा के ख़िलाफ़ और ऐसे ममालिक जो एटमी ताकत रखते हैं और जो एटमी ताकत बनना चाहते हैं और बनने की तैयारी में थे, उनके ख़िलाफ़ ये सारा सिलसिला जो है वो तैयार किया जा रहा था। मैं तमाम पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ और मैं अपने ताईं कुछ चीज़ों को जो है प्रोटेक्ट कर जो है वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें किस तरीके से जो है वो की जा रही थी और उसको किस तरीके से जो है वो यहूदी लाबी ने और इसराइल ने जो है वो कोशिश की है कि भाई ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त में करनी थी और उसकी तैयारी किस तरीके से की जा रही थी और पाकिस्तान ने उसको किस तरीके से फेस किया है। मैं पाकिस्तानी आर्म फोर्स, हमारी मुसल्लह फ़ौज, हमारे दीगर जो इदारे हैं इंटेलिजेंस के, मैं उनका बहुत ज़्यादा जो है वो मशकूर हूँ और उनका मैं बहुत ज़्यादा उनसे जो है वो अपना लगाव भी है मेरा और तमाम पाकिस्तानी उन पर जो है वो पूरा एतमाद भी रखते हैं और समझ भी रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से हमारी आर्म फोर्स ने और हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करके इस सारे मामले को कैसे कंट्रोल किया है और जो हमारे ख़िलाफ़ साजिशें हो रही थी, जो हमारे ख़िलाफ़ चीज़ें तैयार की जा रही थी, उनको कैसे कंट्रोल किया है, उसको पूरी दुनिया मान चुकी है। और अगर पाकिस्तान में कुछ लोग नहीं मान रहे हैं तो वो एक टोला है मखसूस जो इस बात को समझ नहीं रहा है और वो समझ जाएगा इंशाअल्लाह इन करीब। तो पाकिस्तानियों, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जिस तरीके से ये सारा सिलसिला चलाया जा रहा है, जिसमें अभी आपने देखा है कि 2-3 दिन पहले ईरान पर हमला हुआ है और ईरान पर जो है हमला करने वाला इसराइल है। इसराइल ने निहत्ते हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पर जिस तरीके से जो है वो शिकंजा कस रखा था, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती के मामला जो है वो कर रखे थे, वो पूरी दुनिया उससे जो है वो लबर आदमा है और जानती है कि किस तरीके से उसने जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ तोड़ रखे थे और वो जुल्म किए ही जा रहा था और वो मानने को इस बात को तैयार नहीं था कि ये वो जबर और जुल्म की दास्तां जो है वो रकम किए जा रहा है। उसके बाद उसने अगला अदब जो है वो बना तो रखा था पाकिस्तान को, मगर हमारी हालिया जंग जो इंडिया भारत की जो अभी छिड़ी थी, उसमें जो जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्म फोर्स ने उसको जवाब दिया और उसे बताया, उसकी इसराइल की भारत के साथ इन्वॉल्वमेंट के बावजूद उसको जिस तरीके से जवाब दिया, उसने चेक किया था, उसने वहाँ शामिल होकर चेक किया था कि मैं जहाँ हमला करने जा रहा हूँ, जहाँ मेरी प्लानिंग है, वहाँ मैं अपने कारतूसों को इस्तेमाल कर लूँगा या नहीं। उसने कोशिश की थी और उसको जवाब जिस तरीके से मिला वो पूरी दुनिया ने देखा, वो आपने भी देखा। तो उसको वहाँ जो जवाब मिला, उसके बाद उसने अपने प्लान में चेंजिंग लाया, वो अपने प्लान में चेंजिंग लाया। ये मैं अपने ताईं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे अपने दिमाग की तख्लीक है जो मैं रोज़ाना तबसरे, इंटरनेशनल मीडिया के तबसरे और इंटरनेशनल लोगों के तबसरे और पाकिस्तानी तज्ज़िया निगारों के तबसरे, ख़बरें वगैरह और बहुत सारी चीज़ें रीड करके, सुन के, समझ के जो है अपने ताईं में ब्लॉग बना रहा हूँ। उसने वहाँ मुँह की खाई, उस जंग में जो भी हमने हालिया जंग जो जीती है उसमें उसने मुँह की खाई और मुँह की खाने के बाद उसने अपने प्लान में चेंजिंग लाई। वो अपने प्लान में चेंजिंग लाया और उसने हमला तो उसने करना था, उसने बताना था कि मैं एक जो है ताकतवर मुल्क हूँ और मैं टेक्नोलॉजी से भरा मुल्क हूँ, टेक्नोलॉजी मेरे कंट्रोल में है और मैं जब चाहे जो है वो मुस्लिम उम्मा के किसी भी मुल्क पर जो है वो हमला कर सकता हूँ। ये वो उसके जहन की तख्लीक थी और उसने ईरान पर हमला कर दिया। उसे डर था कि ईरान जो है वो एटमी हमला करके एटमी तजर्बा करके जो है वो दुनिया का दूसरा जो है वो एटमी ताकत बन जाएगा। और उसके साथ मिले हुए लोग भी ये नहीं चाहते थे कि ये ईरान जो है वो
एक ताकतवर एटमी ताकत जो है वो बन जाए। उससे बहुत दुनिया में जो है वो दुनिया के ममालिकों में जो है वो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो ताकतें तैयार हो रही हैं जो उनको पसंद नहीं है। तो पाकिस्तानियों, बात यह है कि आप इस बात पे गौर करें, जिस बात पे मैं गौर करवाना चाहता हूँ आप उस बात पे गौर करें कि देखिए, पाकिस्तान की आर्म फोर्स यानी हमारी जो फ़ौजी क़यादत है मौजूदा, उसकी हिकमत अमली पर आप गौर करें, उस पर देखें कि उन्होंने किस तरीके से इन चंद सालों में हमारे पाकिस्तान में मौजूद ऐसे लोग जो इस सारे प्लान का, इस सारा जो प्लान तैयार हो रहा था, उस प्लान के आलाकार बनने वाले थे या बन रहे थे या नज़र आ रहे थे, उन सब का किस तरीके से किला कमा किया और उन्हें जो है वो खुडे लाइन लगाकर पाकिस्तान को महफूज किया, और जल थल में किया, फौरी तौर पे किया, क्योंकि टाइम नहीं था, क्योंकि मुखालिफ दुश्मन, इस्लाम दुश्मन पूरी प्लानिंग तैयार कर चुका था। और ये हमारी ISI इंटेलिजेंस जो दुनिया में मानी जाती है, उनके खबरसार जो लोग हैं वो इस बात को वाज़ेह कर चुके थे कि ऐसा सिलसिला जो है वो तैयार हो चुका है कि जिसको जो है वो जिसको जो है कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो किसी ने भी कुछ नहीं सोचा, किसी की कुछ नहीं मानी और फौरी तौर पे जो है वो सारी चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करके और फौरी तौर पे मामला इधर से उधर करके जो है वो मामला कंट्रोल कर लिया। और कंट्रोल करके आपके सामने चीज़ें अब सारी कंट्रोल में है, और इस तरीके से कंट्रोल में है कि आप पे दर पे कामयाबियाँ बटोर रहे हैं, पे दर पे कामयाबियाँ बटोर रहे हैं। आप देख लें, पूरी दुनिया में आप लोग जो है वो नाम जो है वो कमा रहे हैं और कामयाबी बटोर रहे हैं। अल्लाह पाक जो है आपको इज़्ज़त दे रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो आप ये भी देख लें कि आपकी तमाम पॉलिटिकल जो लोग हैं, देखिए कोई भी मुल्क जो है वो किसी भी मुल्क पर अगर कोई मामलात करता है, कोई हमला करने की प्लानिंग करता है, तो वो कभी भी ऐसे नहीं करता कि वो एकदम जो है वो उस मुल्क पर चढ़ जोड़े। ऐसा कभी नहीं होता। आप ईरान में देख लें, अभी आपने ईरान में देखा उसके जो लोग थे वो इस सारे मामलात में मुलविस पाए गए हैं, और उन्होंने वो टारगेट सेट करके दिया था जिस टारगेट से ईरान को जो है वो इसराइल ने हिट किया है। यानी अंदर के लोग मुलविस होते हैं। तो जब आपकी आर्म फोर्स ने पाकिस्तान आर्मी की क़यादत ने आपके अंदर के लोगों को जो है वो कंट्रोल कर लिया, और चाहे कोई भी हो, व्हाटएवर कोई भी हो, मैं किसी का हामी नहीं हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान का हामी हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, तो सब जिंदाबाद। तमाम लोगों को कंट्रोल कर लिया, तमाम लोगों को एक टेबल पे बिठाकर एक लाइन दे दी गई। उस लाइन पर तमाम लोगों को बता दिया गया कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है, उस पाकिस्तान की लाइन पर चलोगे तो सब कुछ सीधा है, नहीं तो कुछ भी नहीं। ये हमारी आर्म फोर्स है। इस तरीके से जो है चीज़ों को सेट करके उन्हें पाकिस्तान में सियासत करने की इजाज़त भी दी गई, और वो सियासत भी कर रहे हैं और सियासत भी हो रही है, और तमाम चीज़ें पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक हो रही हैं और चल रही है। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। पाकिस्तान का ज़र मुबादला बढ़ रहा है, महंगाई भी कम हो रही है, हर चीज़ हो रही है, सब चीज़ पर कंट्रोल है। और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ें जो है वो आपकी बेहतर हो रही हैं, और कोई मुखालिफ, कोई इस्लाम मुखालिफ, कोई आपके मुल्क की तरफ मैली नज़र से देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा। तो ये आपकी आर्म फोर्स का एक मार्का नहीं है, आपकी आर्म फोर्स का ये कारनामा नहीं है, आप इसको सराहेंगे नहीं। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो आज ईरान का हाल देख लिया आपने। ईरान की बारी नहीं थी, सबसे पहला नंबर आपका था, आपके खिलाफ चीज़ें तैयार थी। सेकंड ईरान था। अभी कुछ दिन पहले उसके नेतन्याहू का बयान था, जो ईरान के हमले से पहले यहूदी का जो या इसराइल का जो सदर है उसका बयान था नेतन्याहू का, कि वो कह रहा था कि मैंने खुद सुना है, मैंने खुद इंटरनेशनल मीडिया पे देखा है कि हमारा पहला हदफ ईरान है और सेकंड हमारा पाकिस्तान है। जबकि पहला पाकिस्तान था मेरे तज़ीह के मुताबिक, और सेकंड उसका ईरान था। जब ये इंडिया और पाकिस्तान की जो वार हुआ, और उसके बाद जो पाकिस्तान ने चीज़ें करके दिखाई और जो उसको बताया, उसके बाद उसका प्लान चेंज हुआ, फिर सेकंड पर हम आए। और अब सेकंड क्या, अब उसे चल गया पता, तो माफ़ी मांगता फिर रहा है वो सीज़ फायर के चक्कर में। तो बात यह है कि
آپ جو ہے اپنی آرم فورس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، ان کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کھڑے رہیں گے، تو آپ ہمیشہ اللہ کی مدد اور کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ جڑے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی چاہتا ہے جو اپنی زمین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ اپنی زمین سے جڑے رہیں، تو پاک فوج سے جڑے رہیں، پاک فوج کے ساتھ جڑے رہیں، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ میرا ایک چھوٹا سا میسیج تھا اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی میں نے کہ یہ پورا پلان تھا جو صرف آپ کے خلاف تھا۔ جو اب آپ کے خلاف نہیں ہے، آپ ان کے خلاف چلے گئے۔ آپ طاقتور لوگ ہیں، آپ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی ہے، اور اللہ کے فرشتے ہر وقت انشاءاللہ آپ کی مدد کے لیے پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ و تعالی۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ کی مدد آتی رہے گی اور آپ کامیابی جو ہے انشاءاللہ بٹورتے رہیں گے۔ جیے پاکستان، جیے پاکستان اور صرف جیے پاکستان۔